पर पहुंच रही है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, सरकार सुनते नहीं, सरकार अब बहरी हो चुकी है ना, इसलिए मेरे भाई बैठे हैं, उनकी भी नहीं सुनवाई हो सकेगी। सरकार के क्या क्या दादी? जैसे जनता नहीं रह जाए तो सरकार का ले जब वोट ले तो सरकार आवत है और हम पर जब भुखमरी में हम मर रहे हैं तो वही जनता नहीं दिखा रही है, काहे नहीं दिखा रही है? हमारे बच्चे ये लोग खाना खाते हैं तो टट्टी जल खा रहे हैं, वही टट्टी पर वही पर आ रही है, खावा खावा चाहिए। क्या बता रही? सब कीड़ा हग रही मक्खी, सब हग रही। जैसे बच्चे खा रहे हैं तो बच्चे के कीड़ा पड़ रहे हैं तो बताओ बच्चे मर रहे हैं कि जिंदा रही? क्यों बताओ? अगर नहीं सुनेगी बताओ। बताना ये चाह रहे हैं प्रशासन को, परसों वाले दिन हमारे वहाँ लड़की को देखने आए थे और उसमें मिठाई का नाश्ता, नमकीन का नाश्ता लगा हुआ था और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो इतनी मक्खी बैठी थी, इतनी मक्खी बैठी थी कि आखिरकार में हमने 3-3 4-4 बार प्लेटें भी उनकी बदलवाई, मगर कुछ अच्छे आदमी थे शहर के रहने वाले, उन्होंने कहा गंदगी इतनी है यहाँ और इतनी मक्खियाँ बैठी हैं, ये खाने पीने वाली चीज कैसे खाई जाएगी? तो हमारे लड़की का रिश्ता समझ लो छोड़ के वो लोग चले गए। मतलब मक्खियों के प्रकोप से रिश्ता आपके लड़की का टूट गया? छोड़ के चले गए वो लोग। कहने लगे यहाँ तो गंदगी इतनी बढ़ी हुई है कि जो खाने वाली अच्छी चीज भी रखी उसमें भी इतनी मक्खियाँ, जबकि एक पंखा भी लगा था और एक फर्राटा भी लगा था, तब भी मक्खियाँ आके इतनी उसके खाने में पड़ जा रही थी कि 3-3 प्लेटें भी हमने बदल दिया, मगर मक्खी पड़ती ही जा रही थी उसमें जो है। अरे मक्खियों की समस्या है यहाँ पे, बहुत समस्या है, ना सोने देती है, ना खाना खाने देती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की बीमारी भी फैल रही है बराबर यहाँ पे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है आप लोगों पे। अरे ध्यान यहाँ को कोई नहीं आता है ना, कोई नेता मंत्री कोई नहीं आता है यहाँ पे। आप यहाँ पे 26 जुलाई से सभी लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई आया या नहीं आया? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे क्यों आप लोग बैठे हैं? मक्खियाँ के बाद बैठे हैं, हमारे किसान मारते हैं तो उसी में गिरते हैं, पानी भर के धरते हैं उसी में मरते हैं, और सब काहे में मक्खियाँ गिरती हैं, सब्जी में गिर जाते हैं, भूखे बच्चे मरे जाते हैं। कैसे यहाँ रहो? सब मर जाएंगे, यहाँ मरमरा चल जाएगा। क्या क्या दादी क्यों आई हैं आप लोग यहाँ पे? मक्खियों के लिए बैठे हैं भाई जी। अब खाना बनाओ, रोटी बेलो, आटा मारो, तो वही में सब रोटी बेले चलो वही में मर जाती है, आटा धरो वह भर बनाती, और खाना पीना हराम है, चाय बनाओ वही में झुंडन गिरती, चाहे ना डरी जाती है। खाना में गिर गए, काल खाना खा लगे, मच्छी गिर गए, कुत्तन की धर दिन, बताओ कैसे जिंदगी रही? जी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले ये जो मक्खियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, सबसे पहले इन तस्वीरों पे आप सभी लोग नजर डालिएगा। बाकी इन लोगों की क्या कुछ परेशानी है और क्या इन लोगों की जुबानी है, वो मैं दिखाने का जरूर प्रयास कर रहा हूँ। कलावती यहाँ धरने पे क्यों बैठने आई हैं आप लोग? आए हैं मच्छी मच्छी खाना दाना बनाओ मुश्किल के हैं, छोट बच्चा जैसे अब है महीना भर कमार पोता है, इसका पहुरावा मुश्किल है, तो इसके पर हर घड़ी छत्तीर हम कहाँ से डर पाए? और गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। अब हम क्या करे कि मच्छी बच का इंतजाम करे? ये बताओ हमका। क्या ये जो दादी बता रही है ये सत्य है? हाँ सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब हम ये कुत्ता आते हैं तो वो सुनते नहीं, ऐसी उसी घुमा करते हैं, और मक्खियाँ यहाँ बहुत जोर कसे हैं, यहाँ मरमरा चल रहा है। यहाँ से अंडा फैक्ट्री का दूरी कितना होगा? यहाँ से लमसम 1.5-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है, फिर भी जो है मक्खियों का प्रकोप यहाँ बढ़ा हुआ है। यहाँ नहीं 16 गाँव 17 गाँव तक है प्रकोप मक्खियों का, इतना प्रकोप है कि आदमी परेशान हो गया है। भैंसी तो बीमार है, बच्चे तो बीमार है, ना होमवर्क कर पावत है, ना खाना बना पावत, और बच्चा बैठा है ऊपर भूख हड़ताल पर। बताओ धरना धरे है, दुनिया खातिर धरे, लेकिन हम लोग जब जनता नहीं रहे तो यहाँ बात क्या सरकार का करिए, कोई का उनका फूकी? क्या दादी थोड़ा आगे आ जाओ, क्या बताना चाह रही हैं? क्या बता? सुनाई तो कोई नहीं, धरना नहीं बंद करो, अधिकारी नहीं दिखा दिए, भूख हड़ताल बैठा है, उनका कोई सुनाने वाला है? न एक डॉक्टर आवा, न कोई अधिकारी, एक पुलिस कर्मी नहीं हो यहाँ पर। चाहे लड़ाई हो, चाहे लाठी चला, कल सुबह गाली देके रोड 10 रुपया के फैक्ट्री से 10 रुपया के
हैं गाली देखेंगे, कोई है ये गाली किसने दिया था? गाली अभी हमको नहीं पता, हम ना का जाने को ही मतलब एक आम नागरिक था? हाँ, आम नागरिक रहा है। आप लोगों को गाली दे रहा था? आप लोगों ने भैया गाली दे रहा है। आखिर क्यों धरने पे बैठे हैं? धरने बैठे हैं इसलिए। अगर अपने हक की लड़ाई करते हैं तो उनको गाली दिया जाता है। गाली दिया जाता है। हम लोकतंत्र नागरिक हैं लोग। क्या बता रहे? जौन धरना पे बैठे हैं वो धमकाते हैं, डरवाते हैं। मक्खियाँ अंडा से बहुत परेशान हैं। दवा छिड़की के 4 दिन पहले वही माँ छिड़क गया भैया, वो सारा मुंह चेहरा बच्चन का जला, बच्चा चिल्ला रात भर की ना 3 दिन तक चेहरा जला है बच्चन का। कुल मिला के छिड़की के दवाई में अब यूँ नहीं पता कौन केमिकल सब छिड़का। ये जो दवाई छिड़कवाई गई है, ये दवाई मतलब किधर से किसने छिड़कवाया था? अंडा फैक्ट्री वाले दवाई छिड़का रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, नया मक्खी मर रही। बच्चे कपड़ा अगर पड़े हैं, कपड़ा में हम अगर पड़ी गए, जमीन पड़ी गए, हाथ चेहरा पे लगा लो, सारा चेहरा भंभारा, दाना पड़ी गए बच्चन के, मिर्चा दाना बम्बाते हैं, दवा छिड़के हैं, वीडियो हमारे द्वारे बना हुआ है। वाली दवा छिड़कत है तो छिड़की जाता हूँ, छिड़कत है सफेद वाली कि जब बच्चे मर जाए और इंसान मर जाए तो बताओ, एक तो मक्खियाँ जोर क्या करो हमारे बच्चे नहीं है यहाँ, तो आगे कर भविष्य हमारा कैसे चली? आँखें फूली रहा है, मुँह सब इतना फूली आ रहा है। कोई पता नहीं कौन दवाई छिड़के है, मक्खी आपको ना मरे नहीं। छिड़क दी है, वीडियो बना लिए कि हम दवाई छिड़क रहे हैं, सरकार दिखा रहे हैं कि हम दवाई छिड़क रहे हैं। सरकार की यो दिखाए क्या मक्खी मरी है। दवाई से कुछ असर पड़ा? दवाई छिड़काव से कुछ असर पड़ा? कुछ असर नहीं पड़ा, बाकी बच्चे बीमार हो गए और ज्यादा। क्या बता रहे? हमको मच्छियाँ से छुटकारा मिलना चाहिए फैक्ट्री से। कुल मिला के फैक्ट्री बंद हो तभी छुटकारा मिले। हाँ, तभी छुटकारा मिल पाए। मेरे बच्चे बीमार हैं, बताओ मैं कैसे बच्चों को पाल ले कि खाना खाए, क्या मैं करें बताओ? अच्छा मेरे बच्चे बीमार हैं, हमारी बिटिया खुद बीमार पड़ी है, खाना नहीं खा पाते, लेकिन यहाँ जरूरत है कि हमारी सरकार सुने और देखे। हमारे प्रधान भूखे मरा जा रहा है, सरकार को यहाँ देखे नहीं आ रहा है। लोग भैया की कुछ सुने ही नहीं जा रही। यहाँ कर्मचारी आ रहा ना कोई नेता वोट लेकर तो ठाढ़ा गोड़न प्रधानों मरी चाहिए प्रधानों आ जाए। आप प्रधानों को यहाँ नहीं दिखाती है। कितने दिनों से आप लोग बैठे हैं ऐसे? 26 तारीख से बैठे हैं। 26 तारीख से? और का? और अभी तक काम नहीं है क्या कोई? हम पंच किसान आदमी हैं, बच्चे घरमा भैंसी हरा। क्या बता रही? हमारे पंजने लड़कियां बिटियां हैं, परिवार है, देखा है कि नहीं है, यहाँ देखा नहीं देखा। आदमी कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी कोई उठता ही नहीं है। फैली जाती है मक्खी, सब चीज छौंका लगा। अगर मक्खी पंखा चला रहे ना, गैस जलाई क्या भी है तो गिर जाती है। मच्छी पट्टा दे रहे, पट्टा गिर जाती है, दूध छानी धरो, चाय छानी धरो, बस पट्टा दूंगा में यहाँ गिर जाती है। हमारा तनी मच्छी है भाई, ममा क्या से बिंदी जाती है भाई, कहाँ लगी का कोई हम कहते अधिकारी आवे 2 घंटा हमरा द्वारे पर बैठा चले, तब देखे ले खाना दिया, खाना खाए, तभी की समझ में आवे कि सच हुआ कि झूठ हुआ। झूठ खा रही है या नहीं खा रही है, और मरे जा रहे हैं सब, लड़का बच्चा आदमी में हुआ सब मरे जा रहे हैं, सब मर चल रहा है। कैसे खाए, कैसे करे, कैसे रहे, और कोई अधिकारी यहाँ मरने नहीं आता है। कुल मिला के सारी जड़ जो है ये अंडा फैक्ट्री है। अंडा फैक्ट्री नहीं रहा, मक्खियाँ चली जाए। अंडा फैक्ट्री जब से भैया तब से बीमारी चल रही है, और मक्खियाँ का ये क्या सरकार है, क्या इंतजाम है ये फैक्ट्री अंडों की? अधिकारी कोई सुन नहीं जाता, इतने हरामी पैसे क्या गए। अगर कोई रिश्तेदार आता है उसके आगे कोई नाश्ता पानी तो रखते हैं ना, तो इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं। मेरे चेहरे पे भी मक्खियाँ हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जी। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग गंदगी में रहते हैं, लेकिन हम लोग गंदगी में नहीं, साफ सफाई में रहते हैं। लेकिन इसका कारण है अंडा फैक्ट्री। अगर वो पूरी व्यवस्था, अगर ये लोग दवा छिड़कने के लिए आते हैं, लेकिन मच्छियाँ उड़ती है ना, दवा नीचे मारते हैं, मच्छियाँ ऊपर उठ जाती है। ठीक दवा से कोई निवारण नहीं। क्या बता रहे भैया? दवा से कोई निवारण नहीं, मेन निवारण इसका यही है, या फैक्ट्री बंद की जाए, या दूसरी बात है, या मान लिया फैक्ट्री से बोलते हैं, फैक्ट्री वाले बोलते हैं जैसे कि इस पे बहुत लोन लिया सरकार ने, इसकी कैसे चुकाएंगे? तो फैक्ट्री में अंडे के अलावा और भी कोई मतलब रोजगार किया जा सकते है। ऐसा थोड़ा ना कि रोजगार और कुछ दूसरा नहीं हो सकते है। तो ये आवाज जो आज उठा रहे हैं, ये आवाज आप लोगों ने पहले उठाने को नहीं सोचा था क्या? जी भैया पता नहीं था, पहले पता चला कि यहाँ सरिया मतलब फैक्ट्री कोई दूसरी बनेगी। ठीक, आप लोग को पता होता तो ये चीज हम लोग कहते हैं। और छोटी सी बात अगर देखी जाए
कि यहाँ अगर छोटा सा बच्चा अगर उसको लेटारा जाए, उसके मुंह में अगर दूध दिया जाए तो बच्चे के मुंह में इतनी माखी होती है कि बच्चा रो रो के बोर हो जाता है, ठीक। और आदमी खाना नहीं खा सकता है। अगर आदमी चाय अपना धरा तो चाय में इतनी मक्खी, मतलब मक्खी मक्खी। आपको वीडियो दिखा सकते हैं, हमारे फोन में पड़ी है, अभी आपको दे रहे हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ये दिखाने का प्रयास करें। ये स्कूली बच्चे भी यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? साक्षी। कहाँ रहती हैं? हन्नी खेड़ा। तो यहाँ पे क्या करने आई हैं? धरना पे आए। धरने पे आए हैं, स्कूल से होके आ रहे हैं। अब यहाँ की तस्वीरें अगर देखी जाएं तो ये जो बच्चे हैं इनके साथ में ये बैग भी हैं। तो अब बच्चे पहले तो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और जितना समय मिलता है वो ऐसे बच्चे धरने पे, आप समझ लीजिए जो इनका समय पढ़ाई करने का है वो यहाँ पे अंडा फैक्ट्री की वजह से इन लोगों को धरना देना पड़ रहा है। और ये बच्चे आप भी देख सकते हैं इनका उम्र क्या है। और बाकी तो इधर में आप देख ही पा रहे हैं कैसे लोग जो है अपना काम धाम छोड़ करके इस अंडा फैक्ट्री को बंद करवाने के चक्कर में पड़े हैं। और बंद करवाने की वजह ये नहीं है कि अंडा फैक्ट्री बंद हो जाए, उनकी कमाई ज्यादा हो रही है, बस खाली मूली में ये परेशान हैं सब लोग, इसलिए इस बात की आवाज उठा रहे हैं। हमारा कहना मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ पर की समस्या सुनी जाए। मच्छियों से हमारा छुटका है। और फिलहाल ये अंडा फैक्ट्री जो है बड़ी गंदगी फैलाए। अगर इसी तरह से रहा प्रोग्राम तो 5-6 महीने के अंदर सब यहाँ हैजा की बीमारी चल जाएगी, आदमी अपने आप मर जाएगा। क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ पे आए मक्खी लिए थे। मक्खियों का प्रकोप ज्यादा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अंडा फैक्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आदमी खाना नहीं खा पाए, बच्चे स्कूल से आते हैं परेशान होते हैं, लंच भी नहीं बन पाता है। पे जो इतने लोग बैठे हुए हैं ये सत्तारी नहीं है, लेकिन अपनी समस्या को देखते हुए ये सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 4 से 5 धरना जो है अनिश्चितकालीन चल रहे हैं और इस तरीके से लोग सैकड़ों की संख्या में अपना समय नष्ट करके इस मक्खियों के प्रकोप से निजात पाने के लिए बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जानकारी के मुताबिक मैं आप सभी को बता पा रहा हूँ, देखा जाए तो यहाँ के संबंधित अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन लोगों की समस्या की बात कहने के लिए और जानने के लिए इन लोगों तक नहीं पहुँच पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामपाल। यहाँ कब से धरना चल रहा है? 26 तारीख। कोई अभी तक पहुंचा नहीं? पहुंचा आप लोगों की सुन लेने के लिए? भाई साहब कोई नहीं पहुंचा, अभी कोई नहीं पहुंचा है। तो अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? कब तक बैठे रहेंगे और कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? जब तक बैठा, जब तक माछी नहीं भगे सर, तब तक माछी लेना है, लेना है, बैठा। तो ये मक्खियों का प्रकोप जो है ये कितनी क्षेत्र में जो है पीड़ित कर रहा है लोग? अरे साहब 10-20 गाँव परेशान करें। 10-20 गाँव में आप लोगों को सबसे ज्यादा खाना मुश्किल है, कहीं खाना मुश्किल है, पढ़ना बैठना मुश्किल, बच्चे ने पढ़ना लिखना मुश्किल है। मैं सभी से क्षमा चाहूंगा, कुर्सियां थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और मेरे साथ बात करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि हम आप लोगों से विधिवत बात कर सकें। कुर्सियां थोड़ा पीछे कर दीजिए। इस तरीके के जो हालात लोगों के द्वारा बयां किए जा रहे हैं, ये लोगों की पीड़ा है। जो कि ये हालात, अभी भैया से बात कर रहा था तो कह रहे मकान और घर बेचने पे मजबूर ना किया जाए। एक अंडा फैक्ट्री के जरिए से वो कार्य हो रहे हैं जिससे मक्खियों का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि लोग जो है अपना खेत और घर बेचने पे भी मजबूर हो रहे हैं। और बीमारी जो है ये इन लोगों को जीने नहीं दे रही है। मक्खियों के प्रकोप से बीमारी का भी प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है और एक अंडा फैक्ट्री से 25 से 30 गांव पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इन लोगों का सुध लेने नहीं आ रहा। क्या दादा क्या बताना चाह रहे हैं? बताना चाह रहे हैं साहब कि क्षेत्र में हम भी आए रहे प्रधान जी के यहाँ, तो प्रधान जी कहीं पानी वानी पी लो, लेकिन सब वहाँ जब धरी आए तो सब मक्खी बैठ रही हैं। तो यह दशा है कि यहाँ पर पानी पिए का अधिकार नहीं मिल रहा सुरक्षित जीव के यहाँ, तो जनता ही आकर क्या करी। नमस्कार, मैं भारतीय किसान यूनियन धरती बुद्ध का प्रदेश अध्यक्ष रफीक लंबू। यहाँ पे आप लोगों को धरना रखने का क्या ऐसा जरूरत पड़ा जो कि आप लोग यहाँ पे भूखे प्यासे धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो गए? पहले तो आपके चैनल के द्वारा आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अभी तक कोई मीडिया वाला ऐसा नहीं आया कि जो हम लोगों की आवाज सुने। आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात धरने की, तो यहाँ हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जैसे कि वो न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न घर में वो खाना खा सकते हैं। अगर उनको पढ़ना है तो जाली लगा के मच्छरदानी लगाएं, अगर उनको खाना खाना है तो जाली लगा के। हमारी माँ बहनें आटा नहीं गूंद पा रही, जब वो आटा गूंद नहीं पाएंगी तो पकाएंगी कैसे? अब कोई मेहमान घर में आता है तो उसको चाय नाश्ता नहीं करा पाते हैं।
आने वाला टाइम ऐसे ही अगर रहा तो हमारे घरों की बेटियों और बच्चों की शादी नहीं होंगी, जिससे हम लोगों के पूरा कुर्म ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब मरना ही है तो बीमार होके क्यों मरे, इनसे लड़के मरेंगे, इनसे लड़के मरेंगे जब मरना ही। लोग इतना दुखी है और इतना दुखी है। 29 तारीख से ही हमारा धरना चल रहा है, हमारे चाचा जी इनका भी धरना चल रहा है, एक नया धरना आज और शुरू हुआ है। 2 दिन के अंदर 2-3 संगठन और आ रहे हैं जो चारों तरफ से इनको घेरा जाएगा। और उसके बाद अगर ये लोग नहीं मानते, अगर ये मक्खी की समस्या नहीं दूर करते हैं, तो आपको बताएं सारे संगठन एकजुट होकर हम लोग योगी जी को घेरने का काम करेंगे, उसके लिए फिर चाहे मरना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई उत्तर प्रदेश। नमस्कार।